तो हेलो दोस्तों, एक बार एक और न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इजराइल के बारे में हम कुछ ना कुछ नई अपडेट है आपको देते रहते। तो ऐसे हमारे पास कुछ नई अपडेट है जो कि काफ़ी भाइयों का कमेंट है, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ा बहुत उनके कमेंट का जवाब दे दिया जाए और जो नई अपडेट है वो भी आपको बता दिया जाए कि इजराइल के बारे में क्या नई अपडेट चल रही है, इस समय यहाँ का माहौल क्या चल रहा है, यहाँ का सिस्टम क्या है, कैसे क्या है नहीं। तो इसी सब के बारे में हमने कहा क्यों ना आपको कुछ अपडेट बता दिया जाए। जो पुणे वालों का था, इंतज़ार कर रहे हैं उनका कब होगा, जो पैसा जमा कर दिया उनकी टिकट नहीं हो रही तो उनकी कब टिकट होगी। तो यही सब चीज़ें जो है थोड़ी बहुत हमारे पास जानकारियां हैं जो है एनएसडीसी के माध्यम से मिली हुई है, जो कि तेल अवीव में यहाँ पे एनएसडीसी ऑफिस है। तो मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे मैंने पता किया तो थोड़ी बहुत जानकारियां हमें वहाँ से मिली हुई है। तो हमने कहा क्यों ना आपको जो भी बता दिया जाए क्या जानकारी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत से भाई जो है दुबई और सऊदीया अरब रहते तो उन्होंने कमेंट किया है कि सर आप महीने में कितनी सैलरी इजराइल से, यानी कितना पैसा इजराइल से आप गांव भेज देते हैं, कितना पैसा आप गांव भेज देते हैं, कितना खर्चा के लिए आप रखते हैं, कितनी आपकी टोटल सैलरी आती है जो गांव भेजते हैं। तो भाई हम आपको बता दें, इजराइल में सैलरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी आती भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात और आप समझ लो, जो इजराइल आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इजराइल आने के बाद आपको परेशान ना होना पड़े और अच्छा पैसा आप यहाँ आने के बाद कमा लो। उसका सबसे एक आसान तरीका है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है इनकी हिब्रू है। हिब्रू आप गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे तो हिब्रू आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आप 20-25 वर्ड हिब्रू बोलना सीख जाएंगे तो यहाँ पे पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है और कोई दिक्कत विशेष दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ की थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान यहाँ पे आपको होगा तो आप यहाँ पे बहुत पैसा अच्छा कमा लेंगे, 3 लाख 4 लाख रुपए भी महीने का कमा लेंगे। फिर ये जो है आने की बाद जो हमें यहाँ पे दिक्कतें उठानी पड़ती वो आपको नहीं उठानी पड़ेगी। तो आपको एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया कि आप हिब्रिद भाषा आने वाले हैं, आप पैसा जमा कर दिए हैं तो मोटा मोटा ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट से जो है आप सीख लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप अच्छा पैसा भी यहाँ पे आके कमा सकते हैं। क्योंकि जो अपने इंडियन भाई यहाँ हम लोग के सुपरवाइजर हैं वो ट्रांसलेटर का ही काम करते हैं, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आप लोग भी अगर भाषा सीख जाएंगे, कुछ समय लगेगा लेकिन आप भाषा सीख गए तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर किसी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप क्या कहते हैं एनएसडीसी से भी हट के अगर पैसा कमाना चाहेंगे तो आप कमा सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होगा और काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेंगे, सिर्फ यहाँ का भाषा का ज्ञान हो जाए। अब बात करते हैं हम सैलरी कितनी भेज देते हैं। तो भाई हम बता दें, अगर 10,000 आदमी आए हैं तो 10,000 आदमियों की ड्यूटी एक जैसे नहीं चलती है। किसी की 8 घंटा चल रही है, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनकी 6 ही घंटा ड्यूटी चल रही है। अब सोचो, जिनकी 8 घंटा भी पूरी नहीं चल रही, 6 ही घंटा चल रही। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनकी 12 घंटा चल रही, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनकी 14 घंटा चल रही है। तो सबकी ड्यूटी अलग अलग है भाई, जिसका जितना घंटा चल रहा है उस हिसाब से सैलरी बनता है। जिसकी 6 घंटा चल रही है, समझ लो अपना खर्चा वर्चा निकालने के बाद वो 50-55 हज़ार रुपये घर भेज देता है। जिसकी 8 घंटा चल रही है, अगर उसका ठीक ठाक खर्चा है तो वो मान के चलो 70-75 हज़ार रुपये घर भेज दे रहा है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, एकदम क्लियर आपको नहीं बता रहा हूँ, क्लियर कोई नहीं बताता इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप ऊपर नीचे खुद अपने हिसाब से समझ लो। जिसकी 12 घंटा चलती है बराबर, शनिवार और उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार 2 दिन छुट्टी है और उसके बाद हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी चल रही है 12 घंटा बराबर, तो मान के चलो वो करीब 1-20-1-25 तक घर भेज देते हैं। जिनकी 14-15 घंटा चल रही है वो 2 तक आराम से घर भेज देते हैं, मुश्किल नहीं है। बाकी आप लोग ऊपर नीचे कर लो तो आपको क्लियर पता चल गया होगा। बहुत से भाई परेशान थे कि इंडिया में कितना पैसा भेज देते हो, क्योंकि दुबई गए हैं तो वो भी पैसा भेजते हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि इजराइल से आप कितना भेज देते हो। तो मैंने आपको बता दिया कितना मैं भेज देता हूँ, यानी यहाँ के जो भाई लोग हैं सब कितना भेज देते हैं, ड्यूटी के हिसाब से ही भेजते हैं भाई। किसी का कोई फिक्स नहीं। आप लोगों को दिमाग में ये चल रहा हो कि 2 लाख 1.5 लाख रुपए हर महीना आ रहा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अब रही पुणे वाली बात, तो मैं आपको पुणे वाला बता दूं। जिन भाई अपना इंटरव्यू जमा कर मतलब कर चुके थे, उन्होंने अपना पेपर और डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा कर दिया था, सब कुछ जमा कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं भाई,
कि आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के पैसा जमा करके लोग बैठे हुए हैं उनकी टिकट हो नहीं पा रही, कितना मुश्किल हो रहा है। 33 लोगों का टिकट अभी हुआ है, आपको पता है, जो सेकंड वाले में भी थे और फर्स्ट वाले राउंड के भी थे। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा जमा करके बैठे, उनका टिकट नहीं हो रहा है। टिकट ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगे या भला लगे। यहाँ पे जो इजराइल के अंदर गांजा से, हमास से, इन लोगों से जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई का हो गया है लगभग सफाया, यानी समझौता हो गया है इन लोगों में आपस में। ईरान का सबका हो गया है समझौता। तो भाई यहाँ जो फ़लस्तीन वगैरह गांजा वांजा के लोग थे, जिनके लिए इजराइल के अंदर आके काम करने के लिए बॉर्डर बंद था, उनका बॉर्डर जो है फिर से इन्होंने खोल दिया है। तो इजराइल में अधिकतर कॉन्टेक्शन में लोग वही आके फिर से काम करना शुरू कर दिया। फ़लस्तीन, गांजा पट्टी, इन्हीं सब जगह के लोग फिर से आके काम करने लगे। बाकी जो सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्शन में इस समय हायर हो रहे हैं वो श्रीलंकन हो रहे हैं, श्रीलंकन बंदे हो रहे हैं। इंडियन के बंदे जो है कॉन्टेक्शन में बहुत कम रुक पा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही, क्या उनके साथ परेशानी हो रही, ये तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हर किसी की अलग अलग परेशानी है। कॉन्टेक्शन में लोग नहीं रुक पा रहे क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क है, ये एकदम सच्चाई है भाई। काफ़ी हार्ड वर्क है भाई साहब। जिनकी साइडों पे क्रेन नहीं लगा है, 3-3 मंजिल पे अगर सीमेंट चढ़ानी है तो 20-20 केजी की बोरी भाई रख लो, कांध पे लेके जाते रहो आते रहो। तो भाई ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं। इसीलिए लोग कॉन्ट्रैक्शन से कंपनी में भाग रहे हैं। तो कंपनी में जो भाई भाग रहे हैं, तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो सारी फैसिलिटी दे रही, हल्का काम है, सब कुछ है, तो वो वहाँ पे सेट हो जा रहे हैं। बहुत से भाई कंपनियों में भी नहीं सेट हो पा रहे हैं क्योंकि कंपनियों में भी बहुत हार्ड वर्क है। यहाँ पे ऑल टोटल हार्ड वर्क है, पैसा अधिक दे रही है अगर इजराइल, तो हार्ड वर्क लेगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो है हार्ड वर्क होना चाहिए सिस्टम से, लेकिन यहाँ सिस्टम के अलावा भी और भी सिस्टम है जो मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो भाई टिकट होने में यही सब जो है कारण है, इसलिए विलम्ब हो रहा है। बाकी नई वैकेंसी बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं फरवरी में आ रहा है। भाई मुझे तो बहुत कम उम्मीद है कि फरवरी में नई वैकेंसी कोई आने वाली है। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इंटरव्यू दो, आओ इजराइल, अच्छा पैसा कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ना आओ इजराइल, आप लोग भी आओ, अच्छा पैसा कमाओ। यहाँ की सारी जो है समस्या देखो, परिस्थितियाँ जो हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, सब आप लोग भी देखो आके। तो भाई मैं आपको बता दूं, इजराइल के अंदर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। पैसा कमाना आपको तब इजराइल के अंदर इतना आसान है जब इनकी भाषा आप सीख जाओगे, तब आपके लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। आप महीने का 2 लाख भी 3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी की भाषा सीख पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इनकी भाषा जो है एकदम डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इनकी भाषा। इतनी डिफरेंस है कि इतनी जल्दी सीख पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हो सकता है आप लोग प्रयास करेंगे तो 2-4-6 महीने में थोड़ी बहुत इनकी भाषाएं सीख जाएंगे। अगर सीख जाएंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे। तो भाई सैलरी वाला जो है, जितने भाई कमेंट कर रहे थे मैंने बता दिया सारी चीज़ें। बाकी टिकट टिकट का तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन फरवरी में हो सकता है कि टिकट जो हो, लेकिन पुणे वालों का तो अभी कोई कंफर्म में नहीं है। तो भाई आप लोग अगर इसके भरोसे बैठे हैं तो आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहो। तुम भाई आप लोगों को जो है जानकारी मिल गई होगी मेन रीज़न क्या है टिकट ना हो पाने का। यहाँ पे लड़ाई हो गई है ख़त्म, बॉर्डर गए हैं खुल, फ़लस्तीनी, तुर्की और उसके बाद श्रीलंकन, ये सब कॉन्टेक्शन में दबा के काम कर रहे हैं भाई। इसलिए इंडियन को जो है कॉन्टेक्शन में काम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यही मेन रीज़न है जो टिकट नहीं हो पा रही, नहीं तो आप लोगों की टिकट बहुत जल्द हो गई होती, आप लोग भी आ गए होते। तो भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट करना, तो मैं ज़रूर आपको फिर से वीडियो बना के बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।